हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पी अल्फा कोमा बीटा से होकर जाने वाली एक सरल रेखा वर्त एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो बराबर आर की घात दो को बिंदुओं ए और बी पर काटती है। पी ए गुणा पी बी का मान है। विकल्प नंबर ए अल्फा माइनस बीटा की घात दो प्लस आर की घात दो। विकल्प नंबर बी है अल्फा घात दो प्लस बीटा की घात दो माइनस आर की घात दो। विकल्प नंबर सी अल्फा प्लस बीटा घात दो माइनस आर की घात दो। विकल्प नंबर डी इनमें से क्या है अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो वर्त से संबंधित है, जो कि एक बिंदु है पी, उससे एक रेखा खींची गई है जो वर्त को ए और बी बिंदु पे काटती है। तो हमारा जो पी ए पी बी है वो हमारा बराबर होगा पी टी की घात दो। तो पी टी है वो बिंदु पी से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है, तो इन दोनों का गुणा है वो स्पर्शरेखा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो, अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बनाते हैं। ये हमारा वर्त है, वर्त पे ये एक हमारी स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि हमारी पी टी है, और एक जो रेखा है वो पी से खींची गई है जो इसको वर्त को ए और बी पर काटती है। तो यहाँ इसका हमारा वर्त का केंद्र है जिसे हम ओ से लिख रहे हैं। तो अब देखो भाई, हम इसकी जो वर्त की समीकरण है वो हमारे पास है एक्स की घात दो प्लस वाई की घात दो बराबर है आर की घात दो। तो यहाँ से इस समीकरण से देखें तो हमारा जो केंद्र है वो होगा मूल बिंदु 0,0 और त्रिज्या है वो हमारी होगी आर। तो यहाँ से देखो, ये केंद्र है वो हमारा हो जाएगा 0,0 और जो पी बिंदु है वो हमारा है अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ से देखो भाई, इससे ये इस पे मैंने लंब खींच दिया क्योंकि इस पर बिंदु से केंद्र पर जो जो दूरी होती है वो स्पर्श रेखा पे हमारी लंब होती है। अब हम क्या करते हैं, इस पी को ओ से मिला देते हैं। तो देखो, ये हमारा एक त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज है जो कि। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें पी टी का मान चाहिए, क्योंकि पी ए गुणा पी बी निकालना है तो हमें पी टी का मान चाहिए। तो पी टी यहाँ से निकलेगी। देखो, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज पी ओ टी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है, तो 90 डिग्री कोण के सामने कर्ण होता है। तो यहाँ से आ जाएगा पी ओ की घात दो बराबर ओ टी की घात दो प्लस पी टी की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, पी टी तो हमें ज्ञात करना है, ओ टी हमारे पास है क्योंकि ये हमारी त्रिज्या है। तो अब हमारे पास रह गया पी ओ। तो पी ओ निकालेंगे तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी है। तो हमारा जो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है वर्गमूल एक्स दो माइनस एक्स एक की घात दो प्लस वाई दो माइनस वाई एक की घात दो। तो यहाँ से देखो, बिंदु ओ है वो हमारा 0,0 है, वह बिंदु पी है वो अल्फा कोमा बीटा है। तो यहाँ से हमें ओ पी की दूरी निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 0 की घात 2 प्लस बीटा माइनस 0 की घात 2। तो यहाँ से ओ पी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2। तो यहाँ से हमें ओ पी की घात 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2। अब ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे जिसको हम समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो भाई, पीओ की घात है जो वो हो गया अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2 बराबर हमारे पास है ओ टी। तो ओ टी का मान हो जाएगा आर। तो आर की घात 2 प्लस पी टी की घात 2। तो ये प्लस का इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2 माइनस आर की घात 2 बराबर है पी टी की घात 2। तो हमें पी ए गुणा पी बी निकालना है जो कि हमारा होता है पी टी की घात 2। हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2 माइनस आर की घात 2। तीन दोनों का गुणा है वो हमारा अल्फा घात 2 प्लस बीटा घात 2 माइनस आर की घात 2 है, जो कि हमारा विकल्प नंबर है बी है। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।